गुड मॉर्निंग बेटा। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका विशाखा कुमार। मैं हरिहर काका स्पर्श संचयन भाग 2 का पहला पाठ हरिहर काका पढ़ा रही थी। 2 पेज कल पढ़ाया था। तो मैं लेखक और हरिहर काका का संबंध ये पढ़ाया था, बहुत अच्छा था। क्योंकि लेखक पीछे की बात सोचता है। हरिहर के काका के साथ वो घटना घट चुकी है, भाइयों द्वारा, महंतों द्वारा। तब लेखक जाता है, तब उनको पता चलता है कि हरिहर काका के साथ ये घटना घट चुकी है, हरिहर काका गूंगे हो गए हैं। तब लेखक अपनी बात को याद करता है कि उनसे कितना मेरा अच्छा संबंध था, सब बात तब हमसे डिस्कस किया करते थे। लेकिन उसके बाद से जैसे अभी क्या स्थिति है, अभी वो चुपचाप हो गए हैं, गूंगेपन का शिकार हो गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो लेखक ये भी बोलता है कि उनके साथ जो घटना घटी, अगर किसी के साथ भी घटना घटी होती तो वो भी ऐसे ही होता। तो उसके बाद से वो ये बताना चाहता है कि हरिहर काका इस स्थिति में कैसे फंसे। तो इसके बारे में बताने से पहले वो ठाकुर बाड़ी का परिचय देता है कि ठाकुर बाड़ी कैसे थी। तो एक यहाँ पे साधु आए, पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ धीरे धीरे लोगों ने चंदा वसूल करके वहाँ पे छोटा सा मंदिर बना दिया। और मंदिर का इतना ज़्यादा विश्वास मंदिर के प्रति बढ़ता गया कि लोग कुछ भी होता था, अच्छी चीज़ होते थे तो ठाकुर जी के नाम पैसे, जेवर, यहाँ तक कि ज़मीन भी कर देते थे। तो स्थिति ऐसी हो गई कि ठाकुर बाड़ी के नाम 20 बीघा खेत हो गया और धार्मिक लोग की समिति हो गई, जो ठाकुर बाड़ी का देख रेख संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल में महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की जाती थी। अब ठाकुर बाड़ी का काम क्या, आगे मैं पढ़ा रही हूँ कि इतना तो हो गया कि महंत पुजारी की नियुक्ति होती। ठाकुर बाड़ी का काम होता था कि लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना, धर्म से। तो बोले ठाकुर बाड़ी के लोग का क्या काम था, लोग जो धर्म की बात नहीं मानते हैं, धार्मिक कार्य नहीं करते हैं, उनके प्रति भक्ति भावना पैदा करना, चाहे धर्म से जो लोग विमुख हो रहे हैं उनको रास्ते पर लाना। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन बराबर होते रहता था। गांव में जब बाढ़ आ जाती थी, गांव सूखे के चपेट में आ जाता था, ठाकुर बाड़ी का जो इतना बड़ा ज़मीन था वहाँ पे एक तंबू लग जाता था। और ठाकुर बाड़ी के जो महंत थे, साधु संत थे, अखंड अखंड मतलब होता है एकदम रुकने वाला नहीं, हरि कीर्तन, भगवान का कीर्तन शुरू कर देते थे। इसके अतिरिक्त कोई भी त्योहार जो होता था, पर्व त्योहार की शुरुआत भी ठाकुर बाड़ी से ही होती थी। होली का पहला गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ता था। दिवाली का पहला दिया ठाकुर बाड़ी में जलता था। जन्म, शादी, जनेऊ, अन्न वस्त्र, मैंने किसी घर कोई बच्चे जन्म लिए, शादी विवाह हुआ, जनेऊ हुआ, पहला अन्न वस्त्र ठाकुर जी के नाम से ही जाता था। ठाकुर जी के जितने भी साधु संत थे ठाकुर बाड़ी के, वो जो घूम घूम कर घर घर लोगों के यहाँ कथा वाचन करते थे। लोगों के खलिहान की हुए गांव था तो वहाँ पे खेती होती थी। खलिहान में जो भी फसल होता था, फसल में जब अनाज की ढेरी तैयार हो जाती थी तब ठाकुर जी के नाम पर अगौम निकाला जाता था। अगौम मतलब होता है एक अलग से, सबसे फर्स्ट में, अगौम मतलब आगे, सबसे पहले गेहूँ धान निकालने की जो प्रक्रिया होती है, फर्स्ट में जो निकाला जाता है उसको अगौम बोलते हैं। तो उनको सबसे पहले निकाल दिया जाता था खलिहान से ही, ठाकुर जी के नाम निकाल के तब उसको घर ले जाया जाता था। ठाकुर बाड़ी में के प्रति बहुत लोगों का संबंध न बहुत घनिष्ठ था, मन और तन दोनों स्तर पर। मैंने बहुत लोग ठाकुर बाड़ी के प्रति बहुत घनिष्ठता थी, मन से भी, और ठाकुर बाड़ी के प्रति बहुत कृपालु थे और तन से भी। तो कृषि कार्य से अपना, माने कि खेती बाड़ी, गांव के लोग होता, खेती बाड़ी से जो समय मिलता था वो सब लोग जाके ठाकुर बाड़ी में बिताते थे, जिनकी ठाकुर जी के प्रति विशेष श्रद्धा थी। और ठाकुर बाड़ी का साधु संत थे, उनका प्रवचन सुनते थे और अपना ठाकुर जी का डेली दर्शन करते थे। तो सोचते थे कि हमारा जीवन सही अर्थ में आ गया, सार्थक हो गया। इस प्रकार जो है ना ठाकुर जी का डेली जो है ना अपना जीवन सार्थक उन्हें महसूस होता था। उनको ये विश्वास था कि जैसे ही ठाकुर बाड़ी में जाते हैं वो पवित्र हो जाते हैं, जितने पाप वो किए रहते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। परिस्थिति बस मैंने ऐसी परिस्थिति हो गई कि हरिहर काका भी पहले ठाकुर बाड़ी में रोज जाते थे, लेकिन उन्होंने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया। पहले अक्सर प्रायः वो ठाकुर बाड़ी में जाते थे मन बहलाने के लिए। और लेखक बोला कि मैं भी मन बहलाने के लिए, लेखक भी मन नहीं लगता था, तब मन करता था तो ठाकुर बाड़ी में चला जाता था। लेकिन लेखक को वहाँ के साधु संत फूटे आँख नहीं सुहाना, फूटे आँख नहीं सुहाना मुहावरा है, मैंने एकदम पसंद नहीं आते थे।
काम धाम, क्योंकि वहाँ के जो साधु संत थे वो कुछ काम नहीं करते थे। ठाकुर जी के नाम पे जो भोग लगता था, हलवा पूड़ी दोनों समय जो उनका भोग लगता था वो खाते थे, आराम से पड़े रहते थे। उनको सिर्फ आता था बात बनाना। इसीलिए लेखक को ठाकुरबाड़ी के साधु संत पसंद नहीं थे। क्यों पसंद नहीं थे? कि ठाकुर जी के नाम पे वो बिना मतलब बात बनाते थे, कुछ काम धाम करते नहीं थे। और ठाकुर जी के नाम पे दोनों से हलवा पूड़ी भोग लगता था, वो आराम से पड़े रहते थे, खाते थे, सिर्फ बात बना। हरिहर काका, अब यहाँ हरिहर काका की स्टोरी शुरू होती है। हरिहर काका के बारे में लेखक बता रहे हैं कि हरिहर काका 4 भाई थे, वो सबकी शादी हो चुकी थी। हरिहर काका के अलावे सबके बाल बच्चे थे। बड़े और छोटे भाई के बच्चे तो काफ़ी सयाने हो गए थे, और 2-2 की 4 भाई थे, और चारों के बच्चे बड़े बड़े हो गए थे। अब बड़े भाई और छोटे भाई का तो 2-2 के बच्चों की शादियाँ हो गई थी। उसमें से बड़े भाई में के बच्चे में से बड़ा होके पढ़ाई लिखाई करके और शहर में दफ्तर में कोई ऑफिस में क्लर्क का काम करने लगा। लेकिन हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी। हरिहर काका के बड़े भाई के भी बड़े बड़े बच्चे थे, 2 शादी हो चुकी थी। छोटे भाई के बच्चे, कुछ बच्चे की शादी हो गई थी। औलाद के लिए उन्होंने हरिहर काका ने 2-2 विवाह किया, लंबे समय तक इंतज़ार किया, लेकिन उन दोनों पत्नियां एक्सपायर कर गई। दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ। लोगों ने क्या कहा, तीसरी शादी करने की। लेकिन हरिहर काका की उम्र ज़्यादा हो गई थी, और धार्मिक संस्कार में धर्म के नाम वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। वे सोचे और अपने भाइयों के साथ, अपने भाइयों के परिवार के साथ बहुत प्रेम से रहने लगे। सोचते थे कि भाइयों के साथ ही मेरा गुजारा चल जाएगा। भाइयों को, हरिहर काका के परिवार, उनके परिवार में कुल 60 बीघे जमीन थे। 60 बीघा जमीन, 4 भाई, मतलब हरिहर काका के हिस्से में कितनी जमीन आएगी बेटा? हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघा जमीन आई। तो कृषि कार्य माने उन लोग का काम ही था खेती बाड़ी करना, इसीलिए अभी तक वो लोग ज्वाइंट फैमिली में थे। माने इस पूरा खेत एक ही साथ था, सब मिल के खेती करते थे, इसलिए वो संयुक्त परिवार में रहते थे। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को, 3 भाई थे, तीनों भाई ने अपनी अपनी वाइफ को ये बताया कि हरिहर काका को अच्छी तरह सेवा करें, उन्हें समय पर खाना नाश्ता दें, किसी बात की तकलीफ न। तीनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को समझाया कि हरिहर काका का बहुत ध्यान रखें, समय पर खाना नाश्ता दें, कोई बात की तकलीफ नहीं रहे। और कुछ दिनों तक तो वो, मैंने जब उनके भाई लोग बोले तो कुछ दिन तक हरिहर काका का उन लोग बहुत ध्यान दी, हर तरह से खातिर की। फिर उसके बाद उनको वो कोई भी नहीं पूछने वाला था, कोई नहीं पूछता था। उनके पति खलिहानों से आते थे तो पंखा झल के उनको अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती थी। हरिहर काका के जिम्मे, हरिहर काका के हिस्से में घर की जो बची खुची चीज़ें होती थी, ऐसा हो जाती। कभी कभी स्थिति ऐसा होता कि हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष कर जाना पड़ता था। मतलब कि पहले शुरुआत में उन लोगों ने बहुत ध्यान दिया, लेकिन कुछ दिन बाद वो लोग खाली अपनी पत्तियों का ध्यान देने लगी। पत्तियों को पंखा झल के अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती, जो बच्चा खुच्चा वो हरिहर काका के जिम्मे आता, और कभी कभी तो उनको रूखा सूखा खा कर ही सोना कर पड़ता। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो मुसीबत में पड़ जाते। इतना बड़ा परिवार था, संयुक्त परिवार था, लेकिन उन्हें कोई पानी देने वाला नहीं था। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। बीमार पड़ जाए तो कोई उनको पानी भी देने वाला थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। बच्चे क्या होते थे, बच्चे पढ़ लिख रहे होते या खेल कूद करते थे। जितने मर्द घर के थे, पुरुष जो थे खेत पर गए रहते थे। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती, क्योंकि उतना बड़ा परिवार था। अगर बीमार हो जाते तो भाई लोग तो खेत पे चले गए, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, धमा चौकड़ी मचा रहे होते थे, और औरतें तो पूछने के लिए नहीं आती। दालान के कमरे में, बाहर दालान मतलब बाहर का जो होता है कोर्टयार्ड बरामदा टाइप से होता है, उसके कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका स्वयं उठकर, माने अपने बेचारे बीमार रहते थे, अपने उठ के अपने ही ज़रूरत की चीज़ों को लेते थे। ऐसे वक्त में हरिहर काका अपनी दोनों पत्नियों को याद करते थे। उनकी आंखें भर आती थी, माने आंखों में आंसू आ जाता था। तब जो है ना, उसी समय से, मैंने जब बीमार कभी कभी पड़ जाते थे, कोई उनको देखने वाला नहीं रहता था, तो उसी समय से परिवार के प्रति मोह भंग, मैंने भाई के परिवार को कितना वो अपना माने थे, परिवार के प्रति उनका मोह भंग हुआ। और फिर एक दिन क्या हुआ, वो अंदर ही अंदर जो
उनका तकलीफ पल रहा था, वो तकलीफ बाहर आ गया, वो गुस्सा बाहर आ गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे दी। क्यों जवाब दे दी कि एक दिन जो है ना, उस दिन शहर में जो क्लर्क था उनका भतीजा, उनका कोई दोस्त आया था, गांव आया था। उस दोस्त गांव आने के उपलक्ष्य में बहुत सारे अच्छे अच्छे 2-3 तरह की सब्जी, बचका, चटनी, रायता, ये सब चीज़ बहुत बना था। बहुत तरह के मैंने खाने बने थे। बीमारी से हरिहर काका बेचारे बीमार थे, बीमार से उठे थे। उनका मन स्वादिष्ट भोजन करने को बेचैन था। मन करा तो बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएं, लेकिन कैसे किसी को बोलते। तो वो क्या, वो दोस्त को जो है ना, भतीजा का दोस्त था, उसका मन ही मन उसको जो है ना सराहना किया। सोचे कि मन ही मन उसको धन्यवाद दिए कि वो आया है, उसी बहाने मुझे अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन बात बिल्कुल उल्टा हुआ। सबों ने खाना खा लिया, सब लोग खाना खा लिए, लेकिन हरिहर काका को कोई पूछने नहीं आया। तीनों भाई खा के खलिहान चले गए, क्योंकि खलिहान में दौनी हो रही थी। दौनी में अनाज रखा हुआ था, अनाज की पिटाई हो रही थी, और वो निश्चित थे कि हरिहर काका को पहले ही खिला दिया होगा। उनको ये लगता था कि उनकी पत्नी हरिहर काका का बहुत ध्यान देती हैं, इसलिए वो लोग उन्हें पहले ही खिला लेंगे। अंत में हरिहर काका को जो भूख लगी तो अपने ही हवेली में प्रवेश किया। अपने कमरे से निकलकर वो बाहर बरामदा जैसा था, उसे कमरे में निकले। तब उसके बाद हवेली में आए तो उनकी भाई की पत्नी ने क्या किया, रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, मट्ठा और अचार। उनको केवल भात मट्ठा। और हरिहर काका के बदन में आग लगना, बहुत गुस्से पर काबू नहीं, और उनके बदन में आग लग गया। उन्होंने थाली उठाकर, गुस्सा तो था ही, पहले से ही मन में गुस्सा था, बीमार थे, कोई देखने वाला नहीं था, अभी खाने की इच्छा थी, कुछ खाने को मिला, तो उन थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दिया, और झन की तेज आवाज़ के साथ आंगन में थाली गिर। गुस्सा बहुत ज़ोर से आया, उन्होंने खाना नहीं खाया, खाना उठा के थाली उठा के फेंक दिया, आंगन में थाली गिरा, भात बिखर गया, और सब जो है घर में बैठे हुए लड़की बहू, मैंने जो भी अपने अपने कमरे में बैठी थी लेडीज़ लोग, उस घर की सब बाहर निकल आई। हरिहर काका हवेली से दालान की ओर पड़े, मैंने हवेली चल पड़े, हवेली में घुसे, अपने जहाँ रहते थे उस जगह में चले गए, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि तुम लोग क्या समझ रहे हो, हमें मुफ्त में खिलाते हो। तो अपने मन से, मैंने अगर तुम्हें लगता है कि हम मुफ्त में खिलाते हो तो हमारे मन से ये बात निकाल देना। मेरे हिस्से की खेत की पैदावार, मैंने तुम लोग को लगता है कि हमको फ्री का खिलाते हो तो ये मन से बात ही निकाल देना। मेरे हिस्से का जो पैदावार है, मेरे हिस्से की ज़मीन है, उसकी जितना अनाज है तो वो इसी घर में आता है। और वो बोलने लगे कि उसमें तो मैं 2-3-4 नौकर रख लूँगा और आराम से खाऊंगा, कमी भी कभी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे कि मैं चाहूँगा तो अपनी जितनी ज़मीन मेरे पास है, जितने अनाज मेरे हिस्से के आते हैं, उस अनाज में मैं चाहूँ तो 2-4 नौकर रख लूँगा, आराम से खाऊंगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मैंने बोलने लगे, तुम लोग मुझे अनाथ समझती हो, बेसहारा समझते हो, मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन मैं उन सबों को बताऊँगा। मैंने गुस्सा पूरा हो गए और बोले कि मेरा जो धन है, मेरी जो संपत्ति है, उस पर तो आप लोग मौज कर रही हैं, और मैं, लेकिन अब तुम सबको बताऊंगा। मैंने इतना मैं बर्दाश्त कर चुका, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मैं तुम लोग को बताऊंगा, देखो मैं क्या करता हूँ। और वो जो है ना, गुस्से में पूरे तमतमाए हुए थे। और इस तरह मतलब कि जब उनको खाना अच्छे से नहीं दे रहा, तो एक दिन उनके अंदर का गुस्सा जो है ना बाहर निकल आया, और पूरे गुस्से, मैंने आग बबूला कहा जाता है, लाल पीले पूरे गुस्से में हो गए, आपे से बाहर हो गए। और इस प्रकार जो है ना, वो अपने गुस्से को उनको प्रकट किया उन लोगों के प्रति। आगे मैं कल पढ़ाऊँगी बेटा, यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आज मैंने 2 पेज पढ़ा दिया, आप लोग ध्यान से पढ़िए और सुनिए और देखिए। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तो पेज दे रही हूँ, एक बार ट्राई कीजिए पढ़ने का। नहीं समझ में आए तो पूछिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। और अब शनिवार को तो मैं ग्रामर पढ़ाऊँगी, ग्रामर का एक कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी शनिवार को। और धन्यवाद बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़ों का कहना मानिए,
और विद्यार्थी का कर्म क्या है? पढ़ना। तो अपना कर्म करिए। देश तो बहुत खराब स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन आप लोग तो देश के भविष्य हो। आप लोग को तो अपना कर्म करना पड़ेगा, जैसी सुविधा मिल रही है उसी के अनुसार। धन्यवाद बच्चों।